नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी दिल्ली। यहाँ एमएस रिसर्च एंड पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने मेंशन किया है कि पीएचडी में टोटल जो सब्जेक्ट है ये है 30 एंड एमएस रिसर्च में टोटल सब्जेक्ट है 14। और यहाँ जो भी फुल टाइम में एडमिशन लेगा पीएचडी एंड एमएस में, सारे के सारे स्टूडेंट को यहाँ फेलोशिप मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है आईआईटी दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट। और इसका जो नोटिफिकेशन है इसको देखने के लिए हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। तो नीचे देखिए, यहाँ मेंशन किया गया है एडमिशन जोन। लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया है पीजी एडमिशन और राइट साइड में यूजी एडमिशन। पीजी एडमिशन देखने के लिए हम इसके जो नीचे मेंशन किया गया है व्यू ऑल, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यह है इसका डेडिकेटेड पेज जहां आपको पीजी रिलेटेड एडमिशन का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। पूरा ऊपर देखिए मेंशन किया गया है पीजी एडमिशन सेकंड सेमेस्टर 2021-22 फॉर पीएचडी एंड एमएसआर प्रोग्राम। सेकंड सेमेस्टर हम इसलिए बोलते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में कम से कम 2 बार एडमिशन होता है, एक विंटर सेशन और एक जो हो गया आपका समर सेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट आप चाहो तो हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो हम इसका जो इंग्लिश में हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए नीचे मेंशन किया गया इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो देखिए इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर का भी हम ओपन कर लेते हैं। देन अप्लाई नाउ, यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नाउ यह है इसका नोटिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो ये नोटिफिकेशन देखिए मेंशन किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, एडमिशन टू द पीएचडी एंड एमएस रिसर्च प्रोग्राम 2021-22 सेकंड सेमेस्टर। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। पीएचडी में आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट में अप्लाइड मैकेनिक्स, देन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, देन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग। इसके अलावा इनका बहुत सारे सेंटर्स हैं जिस सेंटर में आप पीएचडी कर सकते हो। यह है आपका अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, देन एटमॉस्फेरिक साइंस, देन ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्रिबोलॉजी, then biomedical engineering, then optics and phonetics, then rural development and technology, sensors, instrumentation and cyber physical systems engineering, transportation research and injury prevention, then value education in engineering। then आप यहाँ देख सकते हो स्कूल में यहाँ मेंशन किया गया है कि अमरनाथ एंड शशि खोला स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन भारतीय स्कूल ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, देन कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारे के सारे मिला दोगे तो आपका 30 डिपार्टमेंट हो गया जहां आप एडमिशन ले सकते हो। देन एमएस रिसर्च में भी आप इस प्रकार का सब्जेक्ट देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट एमएस रिसर्च में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इसको पॉज करके वीडियो को एक बार देख सकते हो। देन यहाँ जो एडमिशन के लिए यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ देखिए मेंशन किया गया फुल टाइम रिसर्च, पार्ट टाइम रिसर्च, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। ठीक है, आप किसी भी प्रकार का पीएचडी कर सकते हो। इसके अलावा भी आप चाहो तो यहाँ स्पॉन्सर्ड रिसर्च में भी आप भाग ले सकते हो, स्पॉन्सर्ड पीएचडी जो होता है। एलिजिबिलिटी को हम इसको बाद में भी देखेंगे फिर से। ठीक है, कम से कम आपका 60% होना चाहिए सब्जेक्ट में, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके लिए आपके पास कम से कम किसी भी प्रकार का नेशनल लेवल का एंट्रेंस होना चाहिए, जैसे कि गेट हो गया और बाकी जो भी हो गया ये होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर सिंपल है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। देन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि जो एप्लीकेशन फी है ये 200 रुपया रखा गया है जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एंड 50 रुपया रखा गया है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, देन फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टूडेंट को मिलेगा पीएचडी एंड एमएस में, किसी भी स्टूडेंट को मिलेगा। ठीक है, और बाकी छोटा मोटा चीज यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हो। और यदि किसी भी प्रकार का यहाँ इंपॉर्टेंट डेट भी दिया गया है, 11/10/2021 से ये शुरू हो रहा है 12 बजे से, और इसका जो लास्ट डेट है 31/10/2021। ठीक है, तो इसको आपने देख लिया। नाउ अभी हम चलते हैं इसका ब्रोचर को। ब्रोचर में देखिए इंफॉर्मेशन ब्रोचर सेमेस्टर 2 2021-2022,
तो यहाँ देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हम इसको डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे। आप यदि देखना चाहते हो मैसेज टू द एप्लीकेंट्स फॉर द डीन एकेडमिक्स, तो उनका मैसेज आप यहाँ देख सकते हो। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे मगर थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ देखिए मेंशन किया है कि IIT दिल्ली क्या क्या कोर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि 30 सब्जेक्ट में PhD आप कर सकते हो, 41 सब्जेक्ट में MTech, 15 सब्जेक्ट में MS रिसर्च, 5 सब्जेक्ट में आप MSc कर सकते हो, 3 प्रकार का MBA कर सकते हो एंड 1 MDs। ठीक है, इस प्रकार का कोर्स है। टोटल 600 से भी ज्यादा यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज है। तो इस प्रकार का डिटेल्स यहाँ मेंशन किया गया है। 350 करोड़ का इसका जो फंडिंग एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, इस प्रकार बहुत सारे चीज मेंशन किया गया है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे रेफरेंस भी दिया गया है, आप इनको चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अक्टूबर 11 से इसका शुरू हो रहा है और अक्टूबर 31 इसका लास्ट डेट है 4 बजे तक। ठीक है, देन रेंज ऑफ डेट फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू जो भी होगा आपका ये दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 12 के बीच में होगा। देन डेट ऑफ ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन ये आपका शुरू हो जाएगा दिसंबर 31 से लेकर जनवरी 2 के बीच में। एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लास आपका शुरू हो जाएगा जनवरी 3 से। ठीक है, आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन हम डायरेक्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन। यदि आप देखना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन भी आप यहाँ देख सकते हो। पूरा IIT दिल्ली के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, कैंपस के बारे में आप पढ़ सकते हो। देन क्रेडिट सिस्टम यदि आप जानना चाहते हो इसको पढ़ सकते हो। एडमिशन प्रोसीजर एंड द रिक्वायरमेंट्स, तो आप इसको पढ़ लीजिए। हम मेन चीज देखेंगे एडमिशन में कैसे लेना है, एडमिशन, कोर्स वर्क एंड अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम। और यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, इन व्यू ऑफ ऑनगोइंग COVID-19 पैंडेमिक it has been decided by the Senate that the conduct of the interview for admission to the PhD program will be done online through video conferencing। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठकर इसका इंटरव्यू दे सकते हो यदि आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। देन कुछ छोटा मोटा इंफॉर्मेशन, एडमिशन शेड्यूल। देन हम देखेंगे इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ देखिए ये एक टेबल दिया गया है, यहाँ मेंशन किया गया है क्वालिफिकेशन डिग्री MTech, ME, MD और इक्विवेलेंट करके यदि कोई आना चाहते हैं तो उनके पास कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए या 6 CGPA होना चाहिए। ठीक है, और क्वालिफिकेशन थ्रू द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स इनके लिए नील है। ठीक है, देन यदि कोई MSc, MBA, MA, MBBS करके आना चाहते हैं तो उनके लिए कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए या 6 CGPA होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास गेट, CSIR, UGC, नेट, ICAR, ICMR, DST, इंस्पायर फेलोशिप होना चाहिए। BTech के बाद यदि कोई आना चाहते हैं तो उनके पास कम से कम 70% मार्क होना चाहिए या 7 CGPA होना चाहिए। और इसके साथ साथ गेट, CSIR, UGC, नेट, ICAR, DST, इंस्पायर इस प्रकार का एग्जाम देकर आप आ सकते हो। इसका मतलब नहीं ये है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप UGC नेट क्लियर करके आप आ गए तो आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी थोड़ा टफ है। और ये जो सारे के सारे क्राइटेरिया है ये जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट स्टूडेंट के लिए। बाकी यहाँ एग्जाम्शन आप यहाँ देख सकते हो एंड रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हो। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, SC ST कैंडिडेट जो है सीरियल नंबर 3 के लिए भी इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। देन आप देखिए नंबर 4 पे यहाँ एक मेंशन किया गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन इन गेट नेशनल एग्जाम इज वाइव्ड फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो किसके लिए मींस गेट और नेशनल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये है जो भी स्टूडेंट CFTI, ठीक है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से किसी भी प्रकार का मीन्स BTech, MTech करके आएंगे, इसका मतलब जितने भी हमारे जो IIT हो गया, आइजर हो गया, तो इस प्रकार का इंस्टीट्यूट से आएंगे तो उनके लिए ये देने की जरूरत नहीं है। देन इनका मार्क कितना है आपका 8 पॉइंट से ज्यादा आपको CGPA रखना पड़ेगा। ठीक है, देन ग्रेजुएट CFTI अगेन वहां से कोई भी ग्रेजुएट होकर आता है तो इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। MA MSc ग्रेजुएट फ्रॉम IIT CGPA 8 से ज्यादा है तो अगेन इनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। देन प्राइमरी मेथड ऑफ द इवैल्यूएशन CGPA CPI एग्रीगेट ये मेंशन किया गया, इसको देख लेना। देन जो MBBS क्वालिफाइड स्टूडेंट है विल बी कंसिडर फॉर इक्विवेलेंट MTech फॉर PhD एडमिशन। कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। बाकी जो पार्ट टाइम या स्पॉन्सरशिप में आप PhD करना चाहते हो इनके लिए भी यहाँ क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख लेना। ये पूरा देखिए एक टेबल में मेंशन किया गया है। PhD के लिए, ME MTech और इक्विवेलेंट के लिए वर्क एक्सपीरियंस पूरा नील, कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी जो BTech, MSc MA MBA MBBS करके आना चाहते हैं किसी भी प्रकार फ्रॉम CFT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से,
उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि कोई बीटेक, एमएससी, एमए, एमबीए, एमबीबीएस के आईआईटी से आना चाहते हैं, ठीक है, थ्रू प्रॉपर चैनल, उनके लिए भी 1 साल का रखा गया है। देन फ्रॉम इंस्टीट्यूट अदर देन द CFT एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार का अलग अलग सा क्राइटेरिया यहाँ मेंशन किया गया, आप थोड़ा सा इसको देख लेना। देन पार्ट टाइम यहाँ देखिए, देन मेंशन किया गया है MS रिसर्च। MS रिसर्च के लिए ये है टोटल सब्जेक्ट, टोटल 14 सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हो। इस सब्जेक्ट में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो और इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप यहाँ देख सकते हो, मेंशन किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यह है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। जो MS रिसर्च के लिए जो भी बीटेक, MS करके आएंगे उसका जो कम से कम मार्क 60% होना चाहिए और जो इसको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो उनका जो हाई गेट स्कोर होना चाहिए, तभी उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। देन MS रिसर्च एडमिशन के लिए 60% होगा, क्वालिफाइंग गेट स्कोर आपका 70% वेटेज आपका देखा जाएगा जो मिनिमम है, ठीक है। देन उनको कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के लिए, इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए। बाकी सेम चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है, आप इसको देख लेना। बाकी रिलैक्सेशन जैसे कि है मिलता है, जैसे मीन्स SC ST कैटेगरी को वहाँ भी मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन एडमिशन टू PhD एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए, पार्ट टाइम के लिए यदि कोई करना चाहते हैं तो इनके लिए भी सेपरेट क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ हॉस्टल अकोमोडेशन सारे के सारे MS स्टूडेंट को ज़्यादातर पूरा मिल जाएगा। फी आप यहाँ देख सकते हो आपको कितना फी देना पड़ेगा, ठीक है, MS रिसर्च के लिए एंड फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जो स्टूडेंट PhD के लिए आप यहाँ देख सकते हो। फुल टाइम स्टूडेंट जो PhD स्टूडेंट को 31,000 देना पड़ेगा, जो SC ST PW स्टूडेंट को 26,950 देना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट टाइम का भी यहाँ मेंशन किया गया है, आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी यहाँ देखिए मेस सिक्योरिटी के लिए पैसा, फाइनेंशियल असिस्टेंट जैसे कि हमने देखे थे, जो PhD स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट को 31,000 करके मिल जाएगा फर्स्ट 2 इयर्स, देन 35,000 करके मिल जाएगा नेक्स्ट 3 इयर्स। ठीक इसी प्रकार जो भी स्टूडेंट हमारे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है, आप यदि उस प्रोजेक्ट में आप हिस्सा लोगे, जैसे कि स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होता है, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट होता है, वहाँ भी आपको 25,000 करके पर महीने आपको मिल जाएगा यदि आप किसी भी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में आप काम करते हो। देन आप MS प्रोग्राम में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ देखिए यहाँ भी आपको 12,400 करके आपको मिल जाएगा पर मंथ, ठीक है। तो इस प्रकार का बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ देख सकते हो। देन जनरल गाइडलाइंस यहाँ मेंशन किया गया है, आप इसको थोड़ा सा चेक कर लेना। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर जैसे कि हमने आपको बताया था, ये सिंपल है, आपको वहाँ क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यह इसका अप्लाई नाउ का बटन है और इसके लिए आपको 200 रुपया देना पड़ेगा जनरल कैंडिडेट को, जनरल OBC EWS को एंड SC ST PWD को 50 रुपीज़। देन रिफंड ऑफ फीस, इसका जो प्रोसीजर है इसको थोड़ा देख लेना और डिटेल्स में देखने के लिए यहाँ देखिए लिंक दिया गया है, इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हो। देन कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी है, ठीक है, डायरेक्ट हर मीन्स डिपार्टमेंट का यहाँ देखिए ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उनको फोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, यदि किसी भी प्रकार का क्वेरी है। बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो, मेंशन किया गया है। रिसर्च प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, द इंस्टीट्यूट ऑफर्स रिसर्च प्रोग्राम लीडिंग टू द डिग्री ऑफ PhD इन द फॉलोइंग एरियाज इन द वेरियस डिपार्टमेंट, सेंटर्स एंड स्कूल्स। तो आप यहाँ देख लेना कि आप कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप PhD करना चाहते हो, ये यहाँ अवेलेबल है कि नहीं, पूरा एक ह्यूज लिस्ट दिया गया है, ठीक है। तो आप कौन सा सब्जेक्ट में करना चाहते हो आप थोड़ा सा यहाँ से देख लेना। तो ये था इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन, इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको एक बार पढ़िए, देखिए। यदि आप इंटरेस्टेड हो और आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है रिक्वायरमेंट जो भी IIT दिल्ली को चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और पैसा भी बहुत कम है, सिर्फ 200 रुपया और 50 रुपया रखा गया है, तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये था इसका डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।